यूपी में कौन बड़ा लड़ैया, सीएम योगी या अखिलेश भैया? नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। बीजेपी के 300 प्लस सीटों के टारगेट के जवाब में अखिलेश यादव 400 प्लस सीटों का ऐलान कर चुके हैं। आज उनकी सहयोगी पार्टी जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा के समापन के मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अब की बार 400 पार की हुंकार भरी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कल 3 सितंबर से यूपी के अलग अलग जिलों में व्यापारी सम्मेलन शुरू करने वाली है। इन सम्मेलनों के सहारे पार्टी का मकसद चुनाव के लिए माहौल बनाना है और पूरी मशक्कत यह है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को सम्मेलनों में लाया जाए। समाजवादी व्यापार सभा के बैनर तले ये मंडलीय सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। कल 3 सितंबर को अलीगढ़ से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय गर्ग मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का मातृ संगठन कहे जाने वाले आरएसएस, वो भी कल नागपुर में बड़ी मंथन बैठक कर रहा है। संघ की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 प्रमुख राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में यूपी सबसे अहम है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की नजर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, जहां 2017 में बीजेपी 15 साल के बाद सत्ता में लौटी थी। ऐसे में संघ और बीजेपी की यही कोशिश है कि अब किसी तरह से उनके हाथों से यूपी की सत्ता न निकल जाए। ऐसे में आरएसएस से जुड़े सभी संगठन यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी का 300 प्लस और सपा का 400 प्लस सीटों का नारा कितना प्रासंगिक है? क्या यूपी की जनता साल 2007, 2012 और 2017 की तरह किसी पार्टी को फिर एक बार पूर्ण बहुमत देगी? वहीं सवाल यह भी कि सपा में तो अखिलेश यादव निर्विवाद रूप से सीएम फेस हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य आखिर क्यों सीएम फेस पर घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ धारदार सवालों के साथ करेंगे आज की डिबेट। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने जनवादी पार्टी की जो जनक्रांति यात्रा थी उसकी समापन के मौके पर क्या कुछ कहा है। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को, और जब यात्रा समाप्त हो रही है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमें बेहद ही खास दो मेहमान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना और बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, अतुल और देवेंद्र जी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अतुल सक्सेना जी, आपके मुखिया आखिर क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे? क्या 400 प्लस का नारा प्रासंगिक है, या फिर अगर कहना ही है 300 प्लस के बदले में 400 प्लस, तो फिर पूरा कह देते? बीजेपी ने जब कुछ करा नहीं पिछले 4.5 साल में और केवल झूठ की राजनीति करके, प्रपंच करके, जब बीजेपी 300 पार का नारा दे रही है, तो साहब हमने तो काम करे हैं और जनता ने देखे, आपने देखे, हमने देखे, और हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी नफरत भूलने का काम करती है, और इनका तो यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कभी केशव प्रसाद मौर्य जी कहने लगते हैं कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, योगी जी कहते हैं मैं बनूंगा। सर उनका जवाब उनसे ले लेंगे, उनका जवाब उनसे ले लेंगे अतुल जी, लेकिन अभी पहला सवाल तो आपसे ये है कि 400 प्लस की बात कर रहे हैं, पूरा कह देते ठीक है कि हमारी सारी सीटें हमारी ही। नहीं, 400 का मतलब तो यही है ना कि भाई पूरी है ही हमारी। वो तो राउंड फिगर पे 400 का आता है, पूरी भी आ जाएंगी तो उसपे कहाँ संशय है, उसपे कोई दिक्कत थोड़ी है। सर 300 प्लस ये कहें तो इनको थोड़ा सा लगता है जनता को कि हाँ 300 प्लस ये लाए हैं तो इसलिए इनकी 300 प्लस पच जाती है बात, लेकिन यूपी में अभी तक 400 प्लस किसी की आई नहीं।
इसलिए लगता है कि अखिलेश यादव जी गंभीर नहीं लिए हैं चुनाव को लेकर, या फिर वो बीजेपी को इतना ज्यादा मान बैठे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं तो उनको लगता है फिर अब कुछ भी बोलिए जनता तो हमें वोट दे ही देगी। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव? नहीं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है जब आपने अपना कार्य अच्छा सा करा हुआ है। और पिछले 2012 से 17 के कार्यकाल में अखिलेश जी को जनता ने 100 में 100 नंबर दिए। उसके बाद 2017 से 22 तक योगी जी के पास बताने के लिए एक काम नहीं है। आप देवेंद्र जी से अपने चैनल पे पूछ लीजिएगा कि 4-5 काम गिना दीजिए, गिना नहीं पाएंगे। तो इन्हें 100 में 0 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इस पे ओवर कॉन्फिडेंस आएगा सामने वाले का, नहीं आएगा। जब मुझे पता है मेरा कंपटीटर जो है उसने तो पढ़ाई नहीं कर रखी है तो फेल होना स्वाभाविक है उसका। ठीक है, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ना वाजिब है ना। तो हम कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंट हम नहीं है, ये कॉन्फिडेंट जनता ने हमें बनाया है। ठीक है। जब जनता के बीच में जन क्रांति यात्रा जो का समापन जो आज हुआ जी, और जिन जिन जिलों से वो यात्रा निकली वहां पे जिस तरीके का सहयोग जनता ने आशीर्वाद दिया वो देखने लायक था। तो और जहां जहां से समर्थन यात्राएं निकल रही हैं, चाहे वो साइकिल यात्रा की बात हो, जन क्रांति यात्रा की बात हो, पीछे की बात हो, तो जनता देख रही है, इनके कार्यकलापों को देख रही है, और हमने जो काम करे उसको देख रही है। आज किसान जो है वो देख रहा है इनकी तरफ। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। किसान के सर पे लाठी भांजी जा रही है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। देवेंद्र जी आपसे जवाब लेते हैं। चलिए, इनके यहाँ तो ठीक है, कोई और दूसरा है नहीं। आप कहते हैं कि हाँ ये तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, लेकिन उनके यहाँ कंफर्मेशन तो है कि सीएम फेस कौन रहेगा। आपके यहाँ आपके तमाम सारे नेता लगभग ये कह रहे हैं कि सीएम योगी ही सीएम फेस रहेंगे, लेकिन आपके डिप्टी सीएम वो तो अभी भी कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उनको कहां से ये शक्ति मिल रही है? देखिए पवन पांडे जी, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये ठीक किया आपने जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा जी कि हमारे यहाँ कौन क्या बोल रहा है। कोई स्पष्ट बयान इस तरह से नहीं होता जिस तरह से आपने कहा है कि हमारे यहाँ कौन मुख्यमंत्री का दावेदार है, और सारा देश जानता है कि कौन है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी वाले जो उंगली उठाते हैं, इंगित करते हैं 400 शायद उन्होंने कहा है कुछ सोच समझ कर, पर वो भूल रहे हैं गठबंधन में कुछ 1-2 पार्टियां हैं, उनके लिए भूल के बताना। सर लगता है कि आप शायद मेरा सवाल सही से समझ नहीं पाए, या फिर मैं आपको सही से पहुंचा नहीं पाया। आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली करीब 10 ऐसी रिपोर्ट भेज दूंगा, मीडिया रिपोर्ट भेज दूंगा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। वो सीएम योगी को नहीं मान रहे हैं अभी भी। तो अब जनता में तो संशय है ना सर। देखिए, जिनका मुखिया इतना मजबूत हो, जिनका नेतृत्व वर्ल्ड में गिनती में हो, वहां अगर ये भाषा यूज नहीं होगी तो क्या इस तरह से होगी कि शिवपाल जी होंगे या अखिलेश जी होंगे या फिर अपना आजम खान होंगे। हमारे यहाँ तो अपनी बात नहीं करेंगे देवेंद्र जी, नहीं करते हैं। आप सवाल अतुल जी आते हैं आपके पास। अतुल जी पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा। एक एक करके बात होगी तो अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी कुछ समझ में आएगा। यहाँ जो है नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, कोई छोटा दल नहीं है, क्षेत्रीय दल नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कि प्रतीक यादव भी इस पर दावेदारी ठोक सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। यहाँ तो नेतृत्व करता है डिसीजन, और नेतृत्व के लिए सम्मान की बात है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने उप मुख्यमंत्री का कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उन्होंने नेतृत्व का नाम लिया। और माननीय योगी जी से अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे, और मैं भी यही बोलूंगा कि नेतृत्व का डिसीजन होगा। लेकिन आज टीम के कैप्टन के अधीन हम काम कर रहे हैं। उस टीम का कैप्टन माननीय योगी जी हैं, और वो ही रहेंगे। और ये तय नेतृत्व करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और 400 प्लस का जो नारा है, ये सिवा हाथ से पर्द के कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी छोटे बच्चे के सामने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जो नर्सरी की क्लासों से लेकर 5th 4th 6th की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी हाथ से पर्द एक क्वेश्चन बनता है जो काम आएगा। ये जिम्मेदार व्यक्तित्व इस तरह से बोले कि जितनी सीट नहीं है उससे ज्यादा हम दे रहे हैं। आपके तो खाते में भी 400 नहीं आ रही, 400 प्लस जाओगे कैसे आप? आपकी अगर टोटल सीट की बात करें तो जो आपके साथी हैं, क्या आप जो है जयंत चौधरी के बारे में सोच रहे हैं कुछ? उनके लिए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे 10 सीट? या जो छोटे छोटे 2-3 दल और आपने जोड़े हैं,
वो 400 प्लस कहीं 500 की आप जो है नई विधानसभा तो बनाने नहीं जा ठीक है रहे हैं। देवेंद्र जी, इनसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, चर्चा लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में कौन बड़ा लड़िया, सीएम योगी या अखिलेश भैया? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के अतुल सक्सेना जी आपके पास आना चाहता हूं। ब्रेक से पहले देवेंद्र जी ने जो सवाल उठाए उनके जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अखिलेश जी इतना नॉन सीरियस क्यों हैं। कभी वो कह देते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, कभी वो कह देते हैं कि 400 प्लस सीटें, कभी वो कह देते हैं कि यूपी की पुलिस पर ही हमें भरोसा नहीं है। सर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले समय में भी मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार कभी ना कभी आएगी, लेकिन एक पूर्व सीएम का इस तरीके से कहना और एक भावी सीएम भी उनका इस तरीके से कहना, क्या जनता में गलत संदेश नहीं भेज रहा? पवन जी, जैसा आपने मेरे से पूछा तो थोड़ा सा देवेंद्र जी की बातों का भी जवाब मैं दे देता हूँ, फिर जो आपने कहा है उस पर भी मैं अपना कमेंट दूंगा जी। तो देवेंद्र जी ने कहा कि भाई 400 सीटें हास्यप्रद, और क्या ये समाजवादी पार्टी के अन्य दल नहीं है जिस पे विचार नहीं कर रहे हैं? क्या आप 300 सीटें क्या केवल भाजपा की बात कर रहे हैं क्या? अरे जब कोई पार्टी अनाउंस करती है अपनी सीटों का तो अपने सहयोगी दल जो अलायंस जो है उनको लेकर के करती है, चाहे वो आपका अपना दल हो, तभी तो आप 300 पार का या अपना दल के आपने 100 लगा लिए अलग से, ऐसा तो नहीं है ना। तो वैसे समाजवादी पार्टी का जो छोटे छोटे दलों से जो अलायंस है, चाहे वो जयंत चौधरी जी की आपने बात करी, चाहे महान दल की बात आप कर ले, ठीक है सर, समझ तो गए। combined आपने की अपने बात सारे हो रही है, गठबंधन 400 के नंबर एक। साथियों को जोड़कर 400 प्लस बताया, बिल्कुल समझ गए। हाँ। तो इसमें हास्यप्रद क्या है? दूसरा ये हास्यप्रद कह रहे हैं क्योंकि इन्हें टॉप करने की आदत ही नहीं। अभी ये स्कूल के नर्सरी क्लास के बच्चों की बात कर रहे थे या 5th क्लास के बच्चों की बात कर रहे थे, क्योंकि देवेंद्र जी ने तो कभी टॉप किया नहीं, इसलिए इन्हें पता ही नहीं कि 100 में 100 नंबर भी आते हैं। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन का जमाना है, सभी के 99.9% नंबर आ रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे भाई? आप तो ऑनलाइन भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप ये आजकल तो सभी के 99.9 आ रहे, तो हमारे तो आएंगे ही आएंगे, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी गंभीर नहीं है, पवन जी मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है आपके इस क्वेश्चन पर कि आप मीडिया हाउस में एक एंकर है, अच्छे एंकर है, प्रतिष्ठित है, आपका बड़ा चैनल है, रोज खबरों को आप कवरेज करते हैं। 365 दिन में एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम भी लगा हुआ रहता है। जितना योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल में योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी सड़क की यात्रा या हवाई जहाज की यात्रा नहीं करी या जितनी रैलियां नहीं करी, उतने विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव जी ने सड़क पर चलने का काम करा है, लोगों के पास जाने का काम किया, लोगों से जुड़ने का काम किया, जनता से जुड़ने का काम करा है। तो आपको देखना चाहिए तो गंभीरता किसमें नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि पुलिस पे सब हम सवाल उठाते हैं, तो पवन भाई क्यों ना सवाल उठाए? आप बताइए, पंचायत चुनाव में पुलिस के सामने नारी के कपड़े फाड़े जा रहे थे, तो क्या हम पुलिस पे सवाल नहीं उठाएंगे? पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है। नहीं, सवाल उठाना दूसरी चीज होती है। उन्होंने तो पूरे सिस्टम को लेकर अतुल जी कह दिया था, उनका बयान ये था, उनके शब्द ये थे, शब्दशः मैं कोट कर दूं, मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये शब्द थे उनके। बिल्कुल, क्यों नहीं हो? आप बताइए पवन जी, यदि जो है पुलिस प्रशासन पंचायत चुनाव में, जो कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए क्योंकि उसमें जनता का मैंडेट आता है, पहले जनता का मैंडेट भी स्वीकार नहीं होता है, और आप देखिए पुलिस वहां खड़ी है, मूक दर्शक बने, और वहां नारी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसे पुलिस पर भरोसा ही तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब एक सामूहिक रूप से कोई बयान आता है, आपने पुलिस को सबको लपेट लिया। 1-2 थाना हो सकता है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप ना हो, वो आपकी विपक्षी पार्टी के हो, आप अगर सीधा सीधा ये भी कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी के नेताओं से मिले हुए थे, चलिए मान लेता हूं, लेकिन जब आप सामूहिक पूरा एक वर्गीकरण कर देते हैं, इस तरीके से बात कर देंगे कि हमें बीजेपी पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, तो इस सर अगर ये पुलिस ना हो तो ये चोर, डकैत, बलात्कारी और तस्कर ये हमको जीने देंगे? देखिए पवन जी, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है ये बात कि जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो हम उसे सराहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा काम नहीं करती है, पुलिस अच्छा काम भी करती है, जब करती है हम उसे सराहने का भी काम करते हैं। परंतु जब पुलिस का आईजी इस तरह का आदमी ये कहता है कि भाई रेप हुआ ही नहीं, और जो है रात के 2 बजे जो है उसे जला दिया जाता है, लड़की को, हाथरस की हमारी बेटी को जला दिया जाता है, तो क्या पुलिस की कार्यवाही को या कार्यप्रणाली को हम अच्छा कहें? मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए। जब पुलिस, अच्छा आप जनता की तो बात छोड़ दीजिए, पुलिस के लोग पुलिस को ही उठाने का काम कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर को भी उठा के किस तरीके से पुलिस के लोगों ने, उन्हीं के लोगों ने
और किस तरीके से एफआईआर करके जो है गाड़ी में ठूस करके जेल भेजने का काम करा, वो आपने देखा। तो क्या कार्यशैली है? तो ये योगी की पुलिस है? अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस है भैया, पास करके आए हुए हो, आप क्यों इतना जो है भाजपा के नेताओं के आगे अपना जो है घुटने टेक देते हो? आपको जो है अपना पद का मान सम्मान रखते हुए, और जो पुलिस प्रशासन में जो आप ठीक है शपथ खा अतुल करके जी, आते समाजवादी हैं, पार्टी की तो अमिताभ ठाकुर के प्रति आज जो दरियादिली है वो समझ में आ रही है। वाकई विरोधाभास जनता जो देख रही होगी वो भी असमंजस में होगी कि ये वही समाजवादी पार्टी है क्या जिसको लेकर नेताजी का बयान वायरल हुआ था। खैर, आपके पास आते हैं देवेंद्र जी। इनके ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों से अछूते आप भी नहीं हो, सरकार से ज्यादा ही सवाल होते हैं। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अरविंद शर्मा जी को रिटायर करके और एक की आनंद फानंद में बीजेपी की सदस्यता दिला के एमएलसी बना के, सर क्या जरूरत थी? आपके यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे एक से एक बड़े धुरंधर और जमीनी नेता थे, आपने उनको हाशिए पे डाल दिया। आप नौकरशाहों को एंट्री दे रहे हैं राजनीति में, जो आपके यहाँ एक बताते हैं पन्ना प्रमुख से लेके दरी बिछाने फट्टी उठाने का सर जो काम करता है उसको कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपका भाई पांडे जी, धन्यवाद करना करूंगा कि आपने पन्ना प्रमुख का जिक्र किया है, बहुत बड़ी बात है। और अतुल जी के लिए भी ठीक रहेगा कि पन्ना प्रमुख की बात करती है, बूथ की बात करती है बीजेपी, और ऐसी एक बीजेपी पार्टी है पूरी दुनिया में। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा ज्यादा कार्यकर्ता है तो समथिंग 20 करोड़ वो भारतीय जनता पार्टी के, और भारत का सबसे बड़ा दल है। और इसमें आपने ये भी क्वेश्चन उठाया कि किसका नंबर कहां से कहां तक आएगा, तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि लेके बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जितने सर आप मेरा सवाल नहीं समझे और शायद आप जानबूझकर या तो समझना नहीं चाह रहे देवेंद्र जी। मैं आपको बताऊं, मैंने तब कवरेज की है सर जब बीजेपी में बुलाया जाता था 100 लोगों को फोन लगा के आज बैठक है, मैं तब से कवर कर रहा हूं। मैं आपको वाकया बता रहा हूं, असलियत आंखों देखा। 100 लोगों को फोन लगाया जाता था, 50 लोग हामी भरते थे और 10 लोग आते थे सर बैठक में। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे तमाम नेता, आप बताएंगे, मैं 10 लोगों के नाम आपको भेज दूंगा, आप उनको दरकिनार करके हाशिए पे डाल दिए और नौकरशाहों को आप अरविंद शर्मा, क्या जरूरत थी सर लाने की? कौन सी कमी पड़ गई थी नेताओं की बीजेपी के पास? क्या क्वेश्चन है आपका? मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर नेता को सम्मान दे, क्या छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जितना भी जिसने जैसा काम किया सबको सम्मान दिया है। दूसरा, आपने कहा लक्ष्मीकांत जी की बात, लक्ष्मीकांत जी का पूरा सम्मान है पार्टी में, उनको सब जगह सम्मान दिया जाता है। और कुछ जगह है जहां राजनीति में जो अंदर की बात होती है, मैं कहूंगा पांडे जी, हो सकता है कि कभी कभार किसी नेता की इच्छाई जो है एज के हिसाब से या कोई स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो स्वयं भी अपना नाम वापिस ले लेते हैं, वो ओपन नहीं हो पाती है बात। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सम्मान की अगर कोई बात है तो सिर्फ वो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत में तो पहले नंबर, पूरी दुनिया में वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, उस कार्यकर्ता को मिलता है। और अपमान में महारत हासिल है तो समाजवादी के पास है, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हुआ, मंच पर हुआ, आता हूं तो इस तरह से हुआ कि पूरे देश ने देखा और दुख हुआ। मैं भी मानता हूं माननीय नेताजी को, जमीनी नेता मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी ने उनके साथ किया था वो पूरे प्रदेश ने देखा और उसका परिणाम 40 था। आज 400 की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं कि वो 80 की बात करते अच्छा लगता, वो 100 के करीब जाते अच्छा लगता, वो नेताजी के साथ जो किया उसकी क्षमा मांगते अच्छा लगता। चलिए ठीक, खैर आप उस पर नहीं आएंगे और विपक्ष पर ही रहेंगे। फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड में। देखिए, है क्या, इन्होंने कहा बीजेपी में, पूरी दुनिया में बीजेपी ऐसी पार्टी जिसमें भाजपा के नेताओं का सम्मान किया जाता है। ये नेताओं का सम्मान तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु तो उसकी मृत्यु की बात करते हैं, उसके स्वर पर पधारने की बात करते हैं, और नहीं तो जब तक वेट करते रहते हैं। जैसे कल्याण सिंह साहब को आपने देखा, जब तक वो रहे, जब तक इन्होंने उन्हें साइड लाइन कर रखा, जब वो चले गए तो उनके नाम को भुनाने के लिए शोक श्रद्धांजलि सभा की ये व्यवस्था करते हैं। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें आप, चाहे वो सुषमा स्वराज जो चली गई उनकी आप बात कर लें, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, या एक नाम जो अभी आपने लिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब की बात कर लें, तो ये इन्हें सम्मान मिलेगा। लेट द टाइम कम। और ऐसे कहना नहीं चाहिए भाई, हम तो कहते कि हमारे नेता अच्छे लोग बने रहे, हमेशा हमारे सामने आशीर्वाद देते रहे,
तो क्योंकि सभी को एक दिन जाना है, जब ये लोग जाएंगे उसके बाद ये सम्मान करेंगे और ये श्रद्धांजलि सभा करेंगे, उनके नाम को भुनाएंगे। ठीक है सर, दूसरों की तरफ उंगली तो हम उठाते हैं, लेकिन जो 3 उंगली हमारे ऊपर उठती है उस पर हमें ध्यान नहीं रखता। हमारे पास भी शिवपाल यादव जैसे और अमर सिंह जैसे लोग रहे, वो भी आपको याद होगा। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अतुल और देवेंद्र जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि यूपी की जनता आखिर किसको आशीर्वाद देने जा रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक 300 प्लस की बात कर रहा है तो दूसरा 400 प्लस। अब किसको जनता आशीर्वाद देगी, इस पर रहेगी एएनबी की नजर। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।